इतनी जोरदार और गैर मुतवक्का थी कि मेरा दिल एक लम्हे के लिए रुक सा गया और फिर फौरन ही दरवाजे के शीशे पर एक और दस्तक हुई। इस बार ये आवाज ज्यादा करीब और वाज़िया थी। मेरा हाथ कांपते हुए दरवाजे के लॉक पर गया, लेकिन मैंने दरवाजा खोलने की हिम्मत नहीं की और दुआ पढ़ने लगा। इन दस्तकों के बाद ट्रक के अंदर एक अजीब सी खामोशी छा गई और उसी खामोशी में हवा के साथ सरगोशी की आवाज आने लगी। ये आवाज किसी धीमी बातचीत की तरह थी, लेकिन अल्फाज समझ में नहीं आ रहे थे। वो आवाज कभी जोर पकड़ती, कभी मध्यम हो जाती, जैसे कोई मेरे करीब आकर कुछ कह रहा हो और फिर दूर जा रहा। मैंने रेडियो बंद करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो पहले ही बंद था। ये आवाजें कहीं और से आ रही थी। मैंने विंडशीट पर नजर दौड़ाई और मेरी सांस रुक गई। शीशे पर एक धुंधली सी शक्ल नजर आ रही थी, जैसे कोई औरत हो जिसके बाल बिखरे हुए हों। वो शक्ल आहिस्ता आहिस्ता वाज़िह हो रही थी। मैंने फौरन अपनी नजरें हटाई और ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रक ने जैसे कसम खा ली थी कि स्टार्ट नहीं होना। फिर आवाज और सरगोशियां रुक गईं, लेकिन धुंध में किसी कदमों की आवाज सुनाई दी और आवाज आहिस्ता आहिस्ता ट्रक के करीब आ रही थी। मैंने आखिरी बार ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की। इस बार ट्रक चल पड़ा और मैंने ट्रक को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ा दिया, लेकिन ट्रक के अंदर कुछ अजीब होने लगा। दरवाजे के हैंडल खुद ब खुद हिलने लगे, जैसे कोई इन्हें खोलने की कोशिश कर रहा हो। शीशे के पीछे से मुझे कुछ धुंधले चेहरे नजर आए, लेकिन जैसे ही मैं उनके तरफ देखता वो गायब हो जाते। ट्रक के अंदर बढ़ती हुई बेचैनी हर लम्हा ज्यादा होती जा रही थी। दरवाजे के हैंडल की खड़खड़ाहट बंद हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद माहौल में एक अजीब खामोशी छा गई। ये वो खामोशी थी जो मेरे खौफ को मजीद बढ़ा रही थी। इस खामोशी में अचानक एक भारी सांस लेने की आवाज सुनाई दी। ये आवाज कहीं दूर से शुरू हुई, लेकिन हर लम्हा करीब आती जा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बहुत थका हुआ या जख्मी हो और भारी सांस ले रहा हो। मैंने अपने इर्द गिर्द देखा, लेकिन ना तो कोई साया था और ना कोई हरकत। मेरी नजरें रियर व्यू मिरर पर पड़ी। वहां कुछ दिखाई तो नहीं दिया, लेकिन एक अनजानी सी बेचैनी मेरे दिल को जकड़ रही थी, जैसे मिरर के पीछे कुछ था जो मुझे नजर नहीं आ रहा था, लेकिन अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाने पर मजबूर कर रहा। उसी लम्हे रेडियो पर पहले तो अजीब सी आवाजें सुनाई थी, जैसे कोई बहुत दूर से बात कर रहा हो। आवाज बहुत मध्यम थी, लेकिन जैसे जैसे मैं इसे सुनने की कोशिश करता वो तेज होने लगी। फिर अचानक आवाजें खत्म हो गई और एक गहरी भारी आवाज सुनाई थी, तुम मुझे छोड़कर आ गए हो, ये तुमने अच्छा नहीं किया। जुमला इतना वाज़िह था कि मैं काम किया। आवाज निहायत सर्द और भारी थी, जैसे कोई मशीन या कोई बेजान चीज बात कर रही हो। मैंने फौरन इसे बंद करने की कोशिश की, लेकिन बटन काम ही नहीं कर रहा था। इसकी आवाज खुद तेज होती जा रही थी और वही जुमला बार बार दोहराने लगा। हर बार आवाज ज्यादा तेज और ज्यादा खौफनाक होती जा रही थी, जैसे वो आवाज मेरे दिमाग में गूंज रही हो। रेडियो की आवाज के साथ ही ट्रक की हेडलाइट भी अजीब हरकत करने लगी। रोशनी कभी झपकती, कभी बंद हो जाती और कभी धुंध के अंदर ऐसे बिखरती कि हर तरफ फैल जाती। मेरा दिमाग सुन्न हो रहा था अब और किसी भी चीज की समझ नहीं आ रही थी। फिर ट्रक के अंदर एक अजीब बू फैलने लगी। ये बू ऐसी थी जैसे नम लकड़ी या किसी पुरानी जगह से आ रही हो, लेकिन उसके साथ एक धुआं सा भी महसूस हो रहा था। ये बू रफ्ता रफ्ता शिद्दत इख्तियार करती गई और मुझे लगा जैसे ये बू मेरी जल्द के अंदर उतर रही हो। मैंने नाक को ढांप लिया, लेकिन वो बू इतनी तेज थी कि मेरे दिमाग को झंझोड़ने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे ट्रक के अंदर ही कुछ जल रहा हो, लेकिन जब मैंने चारों तरफ देखा तो कोई चीज ऐसी नहीं थी जो उस बू की वजह से बनती हो। बू के साथ साथ ट्रक के अचानक एक जोरदार झटका लगा, लेकिन झटके का सबब ना तो सड़क पर कोई गड़ा था और ना कोई रुकावट। ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने पीछे से ट्रक को जबरदस्ती धक्का दिया हो।
मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा लेकिन पीछे कुछ नजर नहीं आया। फिर भी ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई चीज मेरी नजर से बचकर ट्रक के करीब आ रही। ट्रक ने फिर एक जोरदार झटका लिया और इस बार मैं अपनी सीट पर उछल सा गया। उस झटके में इतनी शिद्दत थी, ऐसा लगा जैसे ट्रक किसी चीज में फंस गया हो या जैसे उसके नीचे कोई बड़ी रुकावट आ गई हो। लेकिन हकीकत में कुछ नहीं था। मैं फौरन ब्रेक लगाकर ट्रक को रोकने की कोशिश करता हूँ, लेकिन ट्रक की रफ्तार कम नहीं हो रही थी और वो जैसे खुद ब खुद सड़क पर चल रहा था। एक लम्हे के लिए मेरे दिल की धड़कन रुकी और मैंने फौरन स्टीयरिंग व्हील पर गिरफ्त मजबूत की। मेरे सामने ट्रक के दोनों तरफ दरख्तों का जाल सा फैल चुका था, लेकिन ना उनकी कोई शक्ल वाज़ेह थी और ना ही उनकी मौजूदगी का कोई सही पता चल रहा था। जैसे ही मैंने सड़क पर नजर दौड़ाई, मुझे ऐसा लगा कि दरख्त आहिस्ता आहिस्ता बढ़ते जा रहे हैं, जैसे वो मेरे करीब आ रहे हों। उस वक्त ट्रक ने एक और जोरदार झटका लिया और इस बार फिर इस हद तक शदीद था कि मेरा पूरा जिस्म हिलकर रह गया। मैंने अब आयतुल कुर्सी और दुआएं पढ़नी शुरू कर दी कि शायद मैं इस मुश्किल से निकल सकूं। लेकिन थोड़ा आगे जाकर फिर वही अजीब सी धुंध आ गई जो पहले आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। अब अचानक उसने अपने घेरे को तंग कर लिया था। ऐसा लग रहा था जैसे सड़क पर रोशनी और धुंध की आपस में जंग हो। जैसे ही हेडलाइट की रोशनी सामने आती, धुंध उसके सामने एक दीवार की तरह खड़ी हो जाती और जब हेडलाइट मध्यम हो जाती, धुंध इतनी तेज और गहरी हो जाती कि मेरी नजर की विजिबिलिटी जीरो हो जाती। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। ऐसा लग रहा था जैसे मैं एक कला में फंस चुका हूं जहां कुछ भी नहीं दिख रहा। मेरे अंदर एक खौफ की लहर दौड़ गई और वो खौफ सिर्फ धुंध की वजह से नहीं था, बल्कि इस एहसास की वजह से था कि मैं किसी गैर मरी कुव्वत के जेरे असर आ चुका था। ट्रक की हेडलाइट और सड़क की रोशनी और धुंध में फंसकर कमजोर होती जा रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे रास्ता अब मुकम्मल तौर पर गायब हो गया। मैंने एक आखिरी बार सड़क की दोनों तरफ दरख्तों पर नजर डाली, लेकिन वो दरख्त भी अब इस धुंध में गायब हो चुके थे। अब ट्रक की रफ्तार में कुछ भी गैर मामूली नहीं था, लेकिन इसके बावजूद एक अजीब सा एहसास हो रहा था जैसे ट्रक ही मुझे कहीं ले जा रहा हो। मैंने स्टीयरिंग व्हील पर हाथ रखा और उस पर गिरफ्त मजबूत की, लेकिन फौरन ही एक सर्द हवा का झोंका मेरी गर्दन के पीछे से आया और मेरी आंखों में एक धुंधली सी तस्वीर उभरी। मैंने फौरन अपनी नजरें हटा ली, लेकिन वो तस्वीर कुछ लम्हों तक मेरी आंखों के सामने रह गई। अचानक सड़क के सामने एक तेज रोशनी उभरी। ये रोशनी सीधी ट्रक की तरफ आ रही थी। मुझे लगा शायद कोई गाड़ी आ रही है। सामने से मैंने हॉर्न भी दिया, लेकिन जैसे ही वो करीब आई वो मुकम्मल तौर पर गायब हो गई। मैंने एक लम्हे के लिए अपनी नजरें इस रोशनी पर टिका ली, लेकिन वो लम्हे भर में गायब हो चुकी थी। मैं हैरान था कि ये क्या हुआ है, क्योंकि वो रोशनी बिल्कुल किसी गाड़ी की हेडलाइट की तरह लग रही। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई और मेरे जहन में हजारों ख्यालात दौड़ने लगे। ट्रक की रफ्तार मुसलसल बढ़ रही थी और मैं ट्रक पर नजर रखे हुए अचानक फिर से एक जोरदार झटका लगा, जैसे कि ट्रक का कोई पहिया रगड़ रहा हो या सड़क पर कुछ आ गया हो। और मैंने ब्रेक लगाया, मगर ट्रक रुकने की बजाय तेज रफ्तार से दौड़ता गया। मैंने फौरन स्टीयरिंग व्हील को थामा और ट्रक को सीधा रखने की कोशिश की। सड़क पर कुछ खास नजर नहीं आया और मैं सोचने लगा कि कहीं सड़क पर कोई खराबी तो नहीं आई। मैंने फिर ट्रक की लाइट्स में गौर से चेक किया, लेकिन सब कुछ ठीक था। लेकिन एक लम्हा आया जब मुझे लगा कि सड़क पर कुछ बदला हुआ रास्ता है, जैसे कोई मुश्किल मोड़ आ रहा। मैंने गाड़ी की रफ्तार कम की और हर तरफ नजर दौड़ाई, लेकिन कोई बड़ी तब्दीली सामने नहीं आई। चंद किलोमीटर आगे बढ़ने के बाद मैंने एक अजीब बात नोटिस की। सड़क पर अलामात जैसे साइन बोर्ड या लाइट्स वगैरह होती वो गायब हो चुकी थी, जैसे किसी ने इनको हटा दिया हो। फिर मुझे ख्याल आया कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ।
جی پی ایس بھی صحیح راستہ دکھا رہا تھا۔ لمحے کے لیے میرے ذہن میں یہ خیال آیا کہ شاید یہ